LGBTQ समुदाय को लगा बड़ा झटका, समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं, जाने कौन खुश और कौन नाखुश। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ समुदाय को शादी में कोई भी कानूनी मान्यता नहीं दी है। इससे पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर मई में 10 दिन की मैराथन सुनवाई हुई थी। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। फैसले के पहले से ही समाज का एक बड़ा वर्ग समलैंगिक शादी के विरोध में खड़ा था। इसके साथ ही केंद्र ने भी इस तरह की शादी पर कड़ा विरोध जताया था। तो चलिए जानते हैं कि समलैंगिक विवाह को लेकर अभी तक क्या क्या हुआ। पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही है। वहीं 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा शामिल थे। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाओं में विशेष विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम सहित कई अधिनियमों के तहत समान लिंग विवाह को मान्यता देने की मांग की गई थी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैधता देने से इनकार कर दिया है। संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत के फैसले से कहा कि इस तरह की अनुमति सिर्फ कानून के जरिए ही दी जा सकती है और कोर्ट विधायी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये कहना गलत है कि शादी एक अपरिवर्तनशील संस्थान है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया जाता है तो ये देश को आजादी से पहले वाले समय में ले जाएगा। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट को बदलना या ना बदलना सरकार के हाथ में है। कोर्ट को विधायी मामलों में हस्तक्षेप से सावधान रहना चाहिए। वहीं आपको बता दें, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात आएगी तब शक्तियों या अधिकारों के विभाजन का सिद्धांत कोर्ट की ओर से निर्देश देने में आड़े नहीं आ सकता। कोर्ट इस मामले में कानून नहीं बना सकता, बल्कि सिर्फ इसकी व्याख्या और इन्हें लागू कर सकता है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जीवन साथी चुनने की क्षमता आर्टिकल 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी है। समलैंगिक लोगों सहित सभी को अपने जीवन की नैतिक गुणवत्ता का आकलन करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बराबरी के अधिकार की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि लोगों के साथ उनके लैंगिक रुझान के आधार पर भी भेदभाव ना किया जाए। तो चलिए जानते हैं कि इस फैसले का कहां विरोध हो रहा है और कौन इसका समर्थन कर रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPR ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर एक हस्तक्षेप आवेदन दायर कर कहा को गोद लेने की अनुमति देना बच्चों को खतरे में डालना है। ये माता पिता की भूमिका और उनकी पहचान को लेकर बच्चों की समझ को प्रभावित कर सकता है। वहीं संघ समिति भी इसके खिलाफ है। अखिल भारतीय संघ समिति ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर कर कहा कि हमारे समाज के लिए समलैंगिक विवाह की अवधारणा बाहरी है और इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। समिति ने कहा कि कुछ पश्चिमी देशों में समलैंगिक संबंधों का पालन किया जा रहा है, लेकिन हम भारतीय समाज में इसका पालन नहीं कर सकते हैं। इससे देश में परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इनका समर्थन किसने किया। जहाँ समाज का एक तबका समलैंगिक जोड़ों की शादी का विरोध कर रहा है, तो दूसरी ओर कई संगठन और लोग इसके पक्ष में भी उतरे हैं। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने कहा कि समलैंगिकता कोई बीमारी नहीं है। इसने ये भी कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह LGBTQ समुदाय के सदस्यों के साथ भी बराबरी का बर्ताव होना चाहिए। वहीं इसके अलावा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग DCPCR ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। वैधानिक निकाय ने अपने आवेदन में कहा कि समलैंगिक व्यक्तियों को विषम लैंगिक जोड़ों की तरह बुनियादी मानवाधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो इस पूरे फसाद के बाद आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने या नहीं देने का अधिकार देश की संसद को बताया है।
बहरहाल संसद में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है जो लगातार इसका विरोध कर रही है। अगर सरकार के रुख के हिसाब से देखें तो वो देश में समलैंगिक शादियों को वैधानिक नहीं बनाएगी। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राइजिंग भारत को। धन्यवाद।